जय हिंद। एक गांव था, तो गांव थोड़ा नदी के करीब 1 या 500 मीटर थोड़ा दूरी पे था। तो वो गांव से थोड़ा हट के एक महात्मा जी का मंदिर था। तो महात्मा जी डेली अपने मंदिर से डेली नदी जाते थे नहाने के लिए। तो जब नहा के वापस आते थे तो वो एक ऐसे डंडा लेके एक इधर से एक घड़ा बांध के रखते थे, एक इधर से घड़ा बांध के रखते थे, और दोनों को अपने कंधे पे टांग के ऐसे करके जाते थे डेली। तो पहले स्नान करते थे, स्नान करने के बाद उसमें पानी लेकर आते थे, और ऐसे डेली चलता रहा। करीब 1 वर्ष बीत गया। तो क्या हुआ कि एक तरफ का जो घड़ा था वो थोड़ा सा फूटा हुआ था, तो उससे पानी डेली गिर जाता था। जाते जाते मतलब उनके आश्रम पहुँचते पहुँचते उस घड़े का पानी आधा से ज़्यादा गिर जाता था रास्ते में। तो घड़े और उसको महात्मा जी जानते थे कि इसका एक तरफ का पानी मेरा गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो बर्तन को बदलते नहीं थे। और इसी तरह फिर एक दिन घड़े ने स्वयं पूछा, जैसे महात्मा जी भर के निकले नदी से नहा धो के, तो बर्तन बोला, महात्मा जी आप ये बताइए, जब मेरे में आप पानी भरते हैं तो मेरा पानी जाते जाते आपके आश्रम पहुँचते पहुँचते पानी काफ़ी गिर जाता है, लेकिन आप फिर भी मेरे से ना कोई शिकायत किए ना आप मुझे बदले। तो महात्मा जी ने एक प्यारा सा उनको संदेश दिया कि चलो तुमको मैं कल दिखाता हूँ कि तुमको क्यों नहीं बोलता हूँ कि तुम्हारा पानी गिर जाता है। तो बोले ठीक है। तो वो उनको क्या हुआ, सुबह बढ़िया से निकले, फिर वैसे ही टाइम से नहाए। नहाने के बाद क्या किए, फिर पानी भरे। पानी भर के उससे फिर बोले कि अभी जैसे जैसे हम चलते हैं वैसे वैसे आप रास्ते में देखते चलना, जिस तरफ आपको रखा हूँ, मतलब जैसे ऐसे है तो इधर वाला का लीकेज है, तो बोले रोड के इस साइड में तुम देखते जाना पूरे आश्रम तक आपको क्या दिखाई देता है। तो वो गाड़ी ने एकदम निगाह से देखते देखते गया। तो रास्ते में गुरुजी ने क्या किया था, जब पानी डेली गिर रहा था तो एक महीने तक नोटिस किए। इसके बाद उन्होंने फूल के बीज लाके उसी साइड में, जिस साइड तो जाते थे जिस साइड में गिरता था पानी, उधर ही फूल के बीज को छोड़ दिया था। और वैसे ही आगे जाके फिर वो देखते चले गए। तो जहाँ जहाँ पे पानी गिरता था जिस लाइन से, उस लाइन में अनेकों प्रकार के फूल खिले हुए थे। और उसी फूल से वो महात्मा जी क्या करते थे, तोड़ के अपने मंदिर भी ले जाते थे, उसी को तोड़ के गंगा जी में भी, जो नदी थी, नदी का भी पूजा करते थे, और कई लोग भी ले जाते थे। लेकिन तो घड़े ने जाके पूछा कि गुरुजी आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ, मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, जो कि आप में फूटा भी था आपके काम आ गया। तो गुरुजी ने बोले कि अगर तुमको मैं बदल भी देता तो वो जो फूल थे वो भी मुरझा जाते, और इसलिए तुम फूटे थे कि तुमको जिस रोड से मैं लेके जाता था, जिस रास्ते से, उस रास्ते पे दूर है, तो मैं जाने में मुझे टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जब मैं नहा के निकलता था तो जो पानी तुम्हारा गिरता था ना, वो उन्हीं फूल के ऊपर, पत्तों फूल पर गिरते गिरते रास्ते तक पूरा चला जाता था। तो मेरा टाइम भी बच जाता था, और मुझे वो फूल सजावट के लिए, पूजा करने के लिए, अनेकों और लोगों के लिए फ़ायदा हो जाता था। तो इसलिए मैं आपको नहीं बदला। तो घड़े ने बड़ा भावुक होकर बोले कि महात्मा जी आपने तो, मैं फूटा था लेकिन आपने फिर भी मुझे पहचाना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पर्स में अगर खोटा सिक्का भी है ना, तो वो किसी न किसी दिन काम आ जाता है। ये तो आप ऐसे सपोर्ट ले लीजिएगा कि पानी कितना भी गंदा रहे, चाहे वो नाली का पानी हो या किसी तालाब का पानी कितना भी गंदा हो, लेकिन अगर आग लगी है बस्ती में तो वो बुझाने के काम आ ही जाता है। इसलिए बुझाने के टाइम में पानी की कीमत ये नहीं देता करती है कि वो नाली का है या वो कोई बहता हुआ पानी है या कोई तालाब का है या कोई झील का है। आदमी तत्पर तुरंत वो पानी लाके आग बुझाया जाता है। जय हिंद।